हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक न्यू और इमर्जिंग कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ब्लू इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के मुताबिक इकोनॉमिक ग्रोथ, रोजगार या फिर जॉब्स के लिए ओशन रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करना और ओशन इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना ही ब्लू इकोनॉमी कहलाता है। और यूरोपियन यूनियन की डेफिनेशन के मुताबिक ओशन, सीज या फिर कोस्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है तो उनको हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। ब्लू इकोनॉमी के अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये एक इकोनॉमी की ऐसी टाइप है जिसमें हमारे एनवायरनमेंट पे उसका बहुत ही कम नुकसान होता है। जाके हम जितनी भी एनवायरनमेंट से रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसका हमारे एनवायरनमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ब्लू इकोनॉमी ग्रीन एनर्जी को क्रिएट करने में हेल्प करता है और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो फाइट है उसमें भी ये मददगार साबित होता है। तो हम विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी या फिर हाइड्रो पावर एनर्जी की सूरत में ओशन से रिन्यूएबल एनर्जी हासिल कर सकते हैं। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक जितनी भी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है तो जो ऑफशोर विंड से वो उससे 18 टाइम्स ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि उसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल है। और इसी तरह ओशन से रिन्यूएबल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर विंड फार्म्स की जरूरत पड़ती है तो उनकी कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें लोग चाहिए होंगे, जिससे हमारी जॉब्स में इजाफा होगा और अनएम्प्लॉयमेंट में जो है वो कमी आएगी। उसके अलावा हम ब्लू बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके ह्यूमन हेल्थ केयर या फिर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए शेलफिश, बैक्टीरिया, अल्जाई या फिर दूसरी एक्वेटिक लाइफ को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और ब्लू इकोनॉमी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एनवायरमेंट डिग्रेडेशन से डीकपल यानी अलग करता है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल्स पे ही पूरा बेस्ड है। इसका मतलब यही है कि जो नॉर्मल इकोनॉमीज होती हैं जिसमें हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को ऑपरेट करते हैं तो उनका जो है वो हमारे एनवायरमेंट पे डायरेक्ट इम्पेक्ट पड़ता है कार्बन एमिशंस की सूरत में या फिर जो दूसरे जो इंडस्ट्री से हैजर्डियस मटेरियल्स या गैसेस वगैरह खारिज होती हैं। लेकिन ब्लू इकोनॉमी में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे एनवायरमेंट के लिए एक सस्टेनेबल मॉडल है। और इसी तरह ब्लू इकोनॉमी के तहत हम ब्लू फूड भी हासिल कर सकते हैं। ब्लू फूड यानी ऐसा फूड जो कि हम समंदर या फिर किसी और एक्वेटिक सोर्स से हासिल करें। जिस तरह दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इसीलिए फूड डिमांड जो है वो भी डे बाय डे जो है वो बढ़ रही है, तो इसलिए लोगों की कैलोरी इंटेक को पूरा करने के लिए या फिर पूरी दुनिया में हंगर या भूख को खत्म करने के लिए ब्लू फूड एक क्रूशियल सोर्स एक्ट कर सकता है, जो कि एक सस्टेनेबल, न्यूट्रिशियस और अफोर्डेबल सोर्स ऑफ फूड है। और उसके अलावा कोरल रीफ्स और मैंग्रोव फॉरेस्ट भी हमें क्रिटिकल एनवायरमेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ब्लू इकोनॉमी उनको भी सेव करने के लिए बेहतरीन रोल प्ले करती है। मैंग्रोव फॉरेस्ट हो या फिर कोरल रीफ्स हो, वो हमें जो पावरफुल सी स्टॉर्म्स होते हैं उनसे बचाते हैं या फिर जो सी लेवल राइज की वजह से जो रिपरकशन नुकसान होते हैं जैसे फ्लडिंग वगैरह होती है तो उनसे भी हमें महफूज रखते हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक इंडोनेशिया के जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो 3.1 बिलियन टन ऑफ कार्बन स्टोर कर सकते हैं, जो कि 2.5 बिलियन व्हीकल्स पर ईयर का ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के बराबर होता है। और वर्ल्ड वाइड बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने ब्लू इकोनॉमी को एडॉप्ट करके अपनी जो नेशनल इकोनॉमी है उनको इम्प्रूव किया है और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल्स है वो आप सिंगापुर, मलेशिया या फिर डेनमार्क देख सकते हैं। और इन कंट्रीज की तरह पाकिस्तान भी अपनी पूरी इकोनॉमी को एक ब्लू इकोनॉमी के मॉडल पे चला सकता है, क्योंकि हमारे पास 1050 किलोमीटर की एक कोस्टल लाइन भी मौजूद है और उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। करंटली ब्लू इकोनॉमी का हमारी नेशनल जो इनकम है उसमें $1 बिलियन यानी कि 0.4% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, जो कि मेनली मरीन ट्रांसपोर्ट से ही आता है। लेकिन पाकिस्तान का जो कोस्टल एरिया है उसमें 529 फिश स्पीशीज मौजूद हैं जिनको यूटिलाइज करके हम जो है वो ब्लू फूड एक्वायर कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं और अपनी जो नेशनल फूड डिमांड है उसको भी इसी तरह से पूरा कर सकते हैं, इसके बजाय कि हम फूड जो है वो उसको इम्पोर्ट करें। पाकिस्तान के पास बहुत ही बड़ा मरीन पोटेंशियल है। पाकिस्तान को ट्रेडिशनल ओल्ड इकोनॉमी से ब्लू इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए और जिस तरह से रिसेंटली हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है तो उसी तर्ज पे हमें नेशनल मेरीटाइम पॉलिसी भी बनानी चाहिए, जिसके तहत हम जो अपना कोस्टल एरिया है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करें या फिर हमारे और जितने भी फ्रेश वाटर एक्वेटिक रिसोर्सेज हैं उनको भी हम यूज करें और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट ब्लू इकोनॉमी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।